बेसिक सेकंड ईयर का डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक चारपिट्स मेथड क्या होता है ये आपको बताऊंगा, और इस वीडियो में कि इससे सवाल कैसे सोल्व किए जाते हैं वे भी मैं आपको बताऊंगा। चारपिट्स मेथड, चारपिट्स मेथड्स की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डेल dp अपॉन dp dq dz dx dy अब आता है डेल f अपॉन डेल x प्लस p डेल f अपॉन डेल z इक्वल्स टू अपॉन डेल f अपॉन डेल y q डेल f अपॉन डेल z इक्वल्स टू माइनस p डेल f अपॉन डेल p माइनस q डेल f अपॉन डेल q इक्वल्स टू माइनस डेल f अपॉन डेल p इक्वल्स टू माइनस डेल f अपॉन डेल q। चारपिट्स मेथड को करने के लिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, ये हमें याद होनी चाहिए। दूसरी बात, हमें एक इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दी जाएगी, वो फंक्शन कैसे होगी, एक्स वाई जेड पी क्यू। हमें एक फंक्शन दी जाएगी वो एक्स वाई जेड पी क्यू में होगी। दूसरी बात, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो देखिए सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ये लिखने के बाद यहां पर इन चार पार्ट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चार पार्ट से ज्यादातर हमें P और Q की वैल्यू मिल जाती है। P और Q की वैल्यू इन चार पार्ट से हम निकालेंगे, वो मैं वीडियो में बताऊंगा कैसे निकालेंगे। P Q निकालेंगे, P Q निकालने के बाद ये इसका सॉल्यूशन होता है dz इक्वल्स टू pdx प्लस qdy। इसमें हम पुट करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन पर मैं आपको सवाल कराता हूं। क्वेश्चन है, टू जेड एक्स माइनस पी एक्स स्क्वायर 2qxy प्लस pq इक्वल्स टू 0। 2zx एक बार चेक कर लेते हैं, 2zx माइनस px स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस pq। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। तो ये एक फंक्शन है, मैंने बताया था आपको जो फंक्शन होगी वो f जो होगी x में, y में, z में, p में, q। और आप देख रहे हो कि ये फंक्शन जो है ये x, y, z, p, q में है। कोई वेरिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इन पांचों में से ही हो। ठीक है, अब कैसे करेगी वो देखिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले सभी टर्म को एक तरफ ले जाएंगे और उसको f दे देंगे। वैसे भी इसमें सारी टर्म एक ही तरफ है तो इसको हम लिख देंगे f इक्वल सारे टर्म को 2zx माइनस px स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस pq। अब जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि इक्वल्स टू में मैंने f लिख दिया, इसको मैंने लेट किया है, लेट लिख देंगे 2zxy माइनस px स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस pq। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे डेल f अपॉन डेल x, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं यहीं पर निकाल देता हूं। ठीक है, ये बड़ा लिख देते छोटा एक ही बात है। ठीक है, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे इसे x के रेस्पेक्ट में पार्शियली। तो यहाँ पर x है, जब इसे डिफरेंशिएट करूंगा 2z, यहाँ पर क्या होगा 2px और यहाँ पर होगा माइनस 2qy, ये इसमें है, ये 0 हो जाएगा। फिर आप निकाल लीजिए डेल f अपॉन डेल y, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर भी y लेना है, यहाँ पर सिर्फ एक y है, तो ये हो गया 2qx। ठीक है, अब चलिए और बाद में देखते हैं। अब लिखेंगे चारपिट्स ऑक्सिलरी
इक्वेशन। मैंने अभी आपको 4 फिक्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बताई थी, वो आपको याद करनी है। याद करने के बाद आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये होती है डेल एफ, सॉरी मैं आपको बता देता हूँ इसका सिंपल तरीका क्या होता है। देखिए सबसे पहले ऊपर डीपी लिखिए, डीपी लिखने के बाद यहाँ पर लिखिए डी क्यू, फिर आप लिख सकते हैं डी जेड, फिर आपको लिखना है डी एक्स और फिर आपको लिखना है डी वाई। ये होती है लाइन खींचिए, पी के नीचे डेल एफ को पहले डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के, तो आएगा यहाँ पर पी, इसको लिख देंगे डेल एफ अपॉन डेल जेड। ऐसे यहाँ पर नीचे एक्स जेड से होगा पहले, फिर यहाँ पर वाई जेड से होगा। देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जेड के नीचे ऐसा नहीं होगा। देखिए जेड के नीचे क्या होगा, पहले माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। यहाँ पर जो होगा कोफिशिएंट उससे ही डिफरेंशिएट होगा। इसमें इधर लिख लेता हूँ, जगह नहीं बची। डी जेड अपॉन, देखिए इसके नीचे क्या था, पहली वाली टर्म में से पी हटा दो, वो लिख दो, इसके नीचे माइनस कर लगा डेल एफ अपॉन डेल पी। इसके नीचे क्या आया डी वाई अपॉन के, जो दूसरी टर्म में से देखो इसकी यहाँ से क्यों हटा के लिख देगी डेल एफ अपॉन डेल क्यू। या ये 4 फिक्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये आपको याद करनी है। ये याद हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है। इसमें जो मेन बात है, एक तो हमें ये ऑक्सिलरी इक्वेशन याद होनी चाहिए, दूसरा P और Q की वैल्यू किस प्रकार निकाली जाए। मैं यहाँ पर इनके डिफरेंशिएट मैंने पहले ही निकाल देते क्योंकि मुझे पता था इसकी जरूरत पड़ेगी। एक काम करिए, यहाँ पर Z की और जरूरत पड़ेगी, देखिए तो मैं पहले ही Z भी निकाल देता हूँ। डेल एफ अपॉन डेल जेड, बताइए यहाँ पर कितना आएगा 2x। यहाँ पर देखिए z नहीं है, z नहीं है, 2x आ गया सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर ज्यादातर वैल्यू हमारी इनसे सोल्व हो जाती है, इधर पहले पार्ट दूसरे पार्ट से या तीसरे इनसे 4 पार्ट से वैल्यू निकल जाती है पी और क्यू की। कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है तो उसमें हमें इनका यूज करना पड़ता है डी जेड का भी। चलिए देखते हैं, अगर यहाँ से वैल्यू निकल जाती है तो इनसे निकाल लेंगे। डी क्यू अपॉन मैंने लिखा डी पी। देखिए f का x के रेस्पेक्ट में मैंने कर रखा है, इस वजह से पहले ये कितना है, देखिए 2z माइनस 2px माइनस 2qy, p इंटू में p और z के रेस्पेक्ट में 2px हो जाएगा इज इक्वल्स टू dq के नीचे देखिए क्या आएगा, y के रेस्पेक्ट में करा माइनस 2qx, यहाँ पर q है तो यहाँ पे 2 ये हो जाएगा प्लस 2qx। देखिए आगे आप चाहे तो लिख सकते हैं उनको, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता लग गया एक वैल्यू मुझे यहां से मिल जाएगी, जो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट लैम्डा के इक्वल टू होते हैं, जिनका इनका जो भी रेशो होता है सबका बराबर होता है, क्योंकि तो मैंने वो लैम्डा ले लिया उधर, ठीक है। तो यहाँ पर बचा डी क्यू और नीचे के क्या बचा 0, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। ये पूरे ही जितने भी रेशो होते हैं ये एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, मानी बात है, उनकी कांस्टेंट वैल्यू 1/2 हो सकती है, 4/5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लैम्डा हम लेकर चलते हैं। जैसे एक नीचे 0 मिलता है किसी के तो उसे लैम्डा के इक्वल टू रख देते हैं। डी क्यू की वैल्यू अब बताइए कितनी आ गई, 0 आ गई। इसे इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेट, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू एक कोफिशिएंट ले लीजिए a, तो क्यू की वैल्यू a आ गई है। अब इस क्यू की वैल्यू को पुट करेंगे पहली इक्वेशन में, ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है। देखिए क्यू की वैल्यू a आ गई, इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू a पुट इन इक्वेशन 1। जब मैं इसको q इज इक्वल टू इसमें पुट करूंगा तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, सॉरी ये है 1, यहाँ पर पुट करेंगे 2zx माइनस px स्क्वायर माइनस 2q की वैल्यू axy प्लस p और q की वैल्यू a, तो क्या हो गया ap हो जाएगा ना, ap इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सारे में p आ गए, क्यों खत्म हो गए, क्यों हम निकाल चुके हैं। अब इसमें से p कैसे निकालेंगे वो देखिए, जिसमें p नहीं है सबको उधर राइट साइड में भेज दीजिए। यहाँ पर p है, ये p है, इन दोनों में से p कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a माइनस का x स्क्वायर
बाकी सबको उधर भेज देंगे, 2axy उधर जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 2xz। ठीक है, ये सारा कोफिशिएंट इसके अपोन में हो जाएगा 2axy माइनस 2xz अपोन में a माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या जाएगा, दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा ay माइनस z अपोन में a माइनस एक्स स्क्वायर। अब बस अब आपने p की वैल्यू भी निकाल ली है और q की वैल्यू निकाल ली है। अब सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन हमें पता है क्या होता है, z इक्वल्स टू p dx प्लस q dy। इसमें इनको रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए z इक्वल्स टू p की वैल्यू 2x ay माइनस z अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस q की वैल्यू कितनी आती है, a dy। अब देखो इसे सेपरेट करेंगे, अगर हमारे सेपरेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हो कि ये dx के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंस इंटीग्रेट होना है, लेकिन उससे ज्यादा क्या प्रॉब्लम z है। तो मैं क्या करता हूँ, ये z है, इसको मैं y वाले को, इसमें देखो x के साथ yz आ रहा, तो मैं yz की एक इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आऊंगा a माइनस dy। ठीक है, उसको इधर रखा 2x ay माइनस z a माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर बचा dx। ठीक है ना, ये कोफिशिएंट a y माइनस z इधर ले आइए, तो ये होगा z माइनस a dy अपॉन a y माइनस z इक्वल्स टू 2x अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए ये dy इधर आना चाहिए था, ये इधर है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जैसे मैं इसमें माइनस कॉमन z माइनस a y ले जा रहा है, यहाँ पर इस माइनस को मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a dx। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, ऑन इंटीग्रेट। जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, देखिए इंटीग्रेट z a dy मैं यहां पर लिख देता हूं, z माइनस a y इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a dx। ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो इसका डिफरेंशिएट ऊपर रखा हुआ है। जब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, मानिए करते z a y का डिफरेंशिएट क्या होगा, dz माइनस a dy, तो इसका ऊपर रखा है, यानी कि नीचे का ऊपर रखा हुआ है, तो ये होगा log z माइनस a y, log z माइनस a y। इधर क्या होगा, देखिए नीचे का ऊपर रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस a और a कांस्टेंट प्लस में log c ले लेता हूं। ठीक है, सॉरी b ले लीजिए, क्योंकि पहले a दिया था, b आ गया। ठीक है, log z माइनस a y इज इक्वल्स टू log m प्लस m के रूल से ये मल्टीप्लाई होगी log m इंटू log n, तो ये x स्क्वायर माइनस a और यहाँ पे इंटू में b आ जाएगा। log से log के एंटी log लेगी, कैंसिल हो जाएगा, z माइनस a y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस a इंटू में b। ये इधर लिख दीजिए, z इक्वल्स टू a y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a इंटू में b। ठीक है, और यहीं पर इसका आंसर लिख दीजिए आप। ठीक है, ये आंसर।